तरफ महाराष्ट्र में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र में लोगों को उस वक्त सोच में डाल दिया महाराष्ट्र ने जब राजनीति से जुड़ी हुई अजीत पवार से संबंधित एक बड़ी खबर लोगों के सामने आई। जी हां, नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो पिछले 4 वर्ष में तीसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं। अजीत वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ घंटों के लिए उप मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री पद संभाला था। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार नवंबर 2019 से जून 2022 तक सत्ता में थी। अजीत की छवि एक जमीनी स्तर के नेता और सक्षम प्रशासक की रही है। वहीं राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी और अपने मन की बात सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2019 के बाद तीसरी बार रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे उनके अगले राजनीतिक कदम के बारे में महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी। अजीत रंकापा प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई दिवंगत अनंत पवार के बेटे हैं। अजीत ने हाल ही में पार्टी से अपील की थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पार्टी संगठन में एक भूमिका सौंपी जाए। अजीत 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1.65 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर बारामती विधानसभा क्षेत्र से फिर से विधायक चुने गए थे। जब महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करने के बाद ये कहा था कि वो महाविकास आघाड़ी की सरकार में अजीत पवार से नाराज थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। शिंदे गुट की बगावत के चलते शिवसेना में फूट पड़ गई और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त भूचाल आया जब पता चला कि एनसीपी नेता और राज्य में विपक्ष के पूर्व नेता अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में आयोजित समारोह में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो अब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक तो देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ जैसे शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता शामिल हैं। एक तरफ तो शरद पवार की पार्टी को झटका लगा ही लगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे की पार्टी में अजीत पवार शामिल हुए हैं। इसको लेकर भी बड़ी बड़ी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि अजीत पवार जो है वो अब शिंदे की जगह लेंगे। अब इसमें कितना सच है ये तो नहीं पता है, क्योंकि ये राजनीति का खेल है। इसको समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं होता उसका उल्टा है। अब जिस तरह से ये हालांकि कयास लगाए जा रहे थे अजीत पवार को लेकर, वो कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जो उनका कदम सामने आया तो कहीं ना कहीं इसने महाराष्ट्र की पार्टी को पूरा हिलाकर रख दिया। वहीं अजीत पवार ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है और वो इसका साथ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इसके तहत। वहीं शरद पवार ने भी इसको लेकर कहा है कि वो फिर से पार्टी को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ जो है वो पार्टी का हट चुका है और शिंदे गुट में शामिल हो चुका है। अब शिंदे और उनके विधायकों को लेकर जो बड़ी बातें कही जा रही हैं, जो बयानबाजियां चल रही हैं, उसको लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीति का खेल कहीं ना कहीं बहुत अचानक, बहुत दिन बाद महाराष्ट्र में इस तरह से एक बार फिर राजनीति का खेल देखने को मिला। खैर, इस खेल में अजीत पवार की मंशा क्या है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और फिलहाल वो बता दें कि उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक तो देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। अजीत पवार और इस राजनीति में किस तरह से अपनी बिसातें जो हैं वो बिछाने वाले हैं वो जानना अहम होगा कहीं ना कहीं। लेकिन एनसीपी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से बिखर गई है। एनसीपी को तोड़ कर रख दिया है अजीत पवार ने, और दूसरी तरफ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। अब किस तरह से शिंदे गुट के साथ मिलकर वो राजनीति को एक नए आयाम पर ले जाते हैं, पार्टी में एक नया क्या आयाम बनाते हैं, क्या उनके इरादे हैं, मंसूबे हैं, जो भी बातें खैर होंगी वो निकल कर सामने आएंगी ही आएंगी, और अपडेट्स जो भी निकल कर आएंगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी।
फिलहाल के लिए अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और राजनीति संबंधित ऐसी ही और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही बड़ी खबरें हम आप तक लेकर आते रहें।